पुतिन पर हिटलर के हथियार से होगा वार। पुतिन का कीव पर ड्रोन हमला दनादन। दुनिया एक तरफ इजराइल और हमास की जंग की तरफ आंखें गड़ाए बैठी है, तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया। पुतिन के इशारे पर रूस की सेना ने कीव को एक बार फिर दहलाया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक एक कर 75 ड्रोन बम गिराए गए। शनिवार को जब कीव में लोग अपने घरों में सो रहे थे, तब ये ड्रोन्स उन पर कहर बनकर बरसने लगे। पिछले 21 महीनों से जारी जंग में आज तक रूस ने इतना बड़ा ड्रोन हमला नहीं किया था, मगर शनिवार की सुबह पुतिन ने जो किया, उससे एक बार फिर रूस यूक्रेन की ये जंग सुर्खियों में वापस आ गई। जब सुबह सूरज की पहली किरण आई, तब इस हमले से हुए नुकसान का आकलन किया गया। किसी के घर का शीशा टूटा, किसी की गाड़ी कबाड़ हो गई, कहीं सामान बिखरा पड़ा है। जहां जहां ड्रोन गिरे, वहां कुछ इसी तरह के हालात बन गए थे। कीव के मेयर ने बताया कि इस हमले में 5 लोग घायल हुए। घायलों में 11 साल की बच्ची भी शामिल है। कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा। ड्रोन के टुकड़ों से बच्चों के नर्सरी में भी आग लग गई। हालांकि इन हमलों का टारगेट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मगर यूक्रेन को इसका पहले से ही अंदाजा था। यूक्रेन को आशंका थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी ठंड का सीजन आते ही रूस उसके एनर्जी सिस्टम को तबाह करने की कोशिश करेगा और उसके लिए हवाई हमलों का सहारा लिया जाएगा। और उम्मीद के मुताबिक ऐसा ही हुआ। रूस ने कीव के कई इलाकों पर बम गिराए। इस दौरान करीब 6 घंटों तक हवाई हमलों का सायरन बजता रहा। भले ही दुनिया ने यूक्रेन से मुंह मोड़ लिया हो, मगर वहां रहने वाले लोगों को अंदाजा है कि पुतिन इस वक्त कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए ये लोग हमेशा खुद के बचाव की तैयारी में रहते हैं। एक महिला ने बताया कि किस तरह ये लोग घर में तैयार होकर बैठते हैं, ताकि जैसे ही हमला हो, ये तुरंत वहां से भाग सके। Ми зразу, тобто ми вже знаємо, ми всі в одязі і з документами. Зразу діти втягнені з документами, тому що я почула запах диму, я думала, що горить щось. Тому думаю, якщо пожар, щоб ми просто могли вийти вже в одязі в усьому. Слава Богу, що не було. अपने लोगों पर हुए इस घातक हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पहली बार जब बयान दिया, तब उन्होंने रूस का जिक्र किए बिना कीव के एयर डिफेंस पर बात की और यूक्रेन के आसमान को सुरक्षित रखने पर जोर दिया। Говорити сьогодні, комунікувати деталі, де ми виробляємо і що, але є прогрес. Тож розраховуємо на партнерів і на себе. Це системи ППО. जंग की इस घड़ी में एक और बड़ी खबर आई है। अगर ये खबर हकीकत में बदल गई, तो यकीन मानिए, इससे दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने सरेंडर किया था, तब हिटलर की सेना के पास जो केमिकल हथियार थे, उन्हें बाल्टिक सी में गाड़ दिया गया था। मगर रूस के हवाले से कहा गया है कि नाटो के देश उन हथियारों को खोजने की तैयारी में है। उस केमिकल जखीरे को ढूंढने के लिए बाल्टिक सी में बड़ा खोजी अभियान शुरू होने जा रहा है। यानी जो काम वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त नहीं हुआ, क्या वो अब होने वाला है? Z News.